दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको एक बार फिर से रियल इंडियन हॉरर स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। ये इंडियन हॉरर स्टोरी घटी है रूबल नाम के एक लड़के के साथ में। और अब आगे की कहानी मैं आपको रूबल जी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सुनाऊँगा। लेकिन उससे पहले अगर आपके साथ कोई सच्ची डरावनी घटना घटी हो जो आप चाहते हो कि आप मेरे साथ शेयर करें, तो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां जाकर आप अपनी सच्ची घटना भी मुझे भेज सकते हैं। मेरा नाम रूबल है। आज जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरे साथ मेरे मामा के घर पर घटी थी। ये मेरी ज़िंदगी की सबसे डरावनी घटना है। तो दरअसल ये घटना मेरे साथ घटी थी साल 2003 में। मैं उस वक्त 10 साल का था और मामा के घर गया हुआ था। मामा के घर का जो एरिया है वहाँ बहुत से लोग ऐसे रहते हैं जो कि काला जादू किया करते थे, जिस वजह से वहाँ का जो पूरा एरिया था वो एकदम नेगेटिव एनर्जीज से भरा हुआ था। मैं जब भी वहाँ जाता था तो मेरे मामा मेरे कलाई पर एक धागा बांध दिया करते थे और वो हमेशा मुझे कहते थे कि जब तक तुम यहाँ हो इस धागे को मत उतारना। और जब भी मैं मामा के घर जाता था उस धागे को बांध कर रखता था और कभी भी उस धागे को उतारता नहीं था। हर बार की तरह 2003 में भी मैं अपने मामा के घर गया। जब मैं वहाँ गया तो मैंने हर बार की तरह उस लाल धागे को बांधा। मेरे मामा मुझे कहते थे कि अगर तुम इस गांव के किसी रास्ते पर चल रहे हो और अगर तुम्हें तुम्हारे पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई दे तो पीछे पलटकर बिल्कुल भी मत देखना, क्योंकि अगर तुम पीछे पलटकर देखें तो वो रूह तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएगी और तुम एक पिशाच बन जाओगे। मुझे ये बात याद थी। मैंने उस धागे को बांध रखा था। रात का वक्त था। मैं अपने मामा के घर से बाहर निकला। मैं अपने मामा के घर से थोड़ा ही दूर एक किराना स्टोर पर जा रहा था घर के सामान को खरीदने के लिए। लेकिन किसी कारण की वजह से पूरे गांव में लाइट गई हुई थी। लाइट एकदम कट चुकी थी, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं घर के अंदर वापस गया। मैंने वहाँ से एक टॉर्च उठाई और उसी टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ने लगा मुझे कुछ अपने सर पे भारीपन फील होने लगा। लेकिन ये मेरे लिए नॉर्मल सी बात थी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि इस गांव में भूत प्रेत बहुत ज़्यादा घुमा करते थे। मैं सामने चले जा रहा था, तभी मुझे मेरे पीछे से ऐसी आवाज़ें आने लगी कि कोई चीज़ है जो कि मेरे पीछे चल रही हो। मैंने पीछे पलटकर नहीं देखा, क्योंकि मुझे मामा की वो बात याद थी कि कोई भी आवाज़ हो तो पीछे पलटकर मत देखना। मेरी बहुत इच्छा हो रही थी कि मैं पीछे पलटकर देखूं, लेकिन मैंने पीछे पलटकर बिल्कुल नहीं देखा। मैं सीधा चलता गया। वो दुकान घर से थोड़ा दूर थी। मैंने अपने चलने की स्पीड तेज कर दी। फिर तभी मुझे अपने पीछे से एक और आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ थी, रूबल, पीछे देखो। मेरा मन कर रहा था कि मैं पीछे पलटूं, लेकिन मैं पीछे बिल्कुल भी नहीं पलटा और वहाँ से भागने लगा। लेकिन जैसे ही मैंने अपना भागना चालू किया तो वो आवाज़ जो मुझे बुला रही थी वो एक भारी आवाज़ में बदल गई और चिल्लाते हुए मुझे कहा, रूबल, भागो मत। जैसे ही ये आवाज़ मुझे सुनाई दी तो मैं और ज़्यादा डर गया और बिना कुछ सोचे समझे वहाँ से भाग गया और उस किराना स्टोर पर जाके खड़ा हो गया। उस किराना स्टोर का मालिक मुझे देखकर बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ गया था, क्योंकि उसे ये समझ में आ चुका था कि मैं एक भूत से डर गया हूँ और उसके पास आ गया हूँ। वो किराना स्टोर वाला बेहद ही अच्छा इंसान था। वो मुझे मेरे घर तक छोड़ने आया और उसने मुझे कहा कि तुम एक बहुत ही बहादुर लड़के हो जो तुम पीछे पलटकर नहीं देखे। अगर तो तुम पीछे पलटकर देख लेते तो तुम्हारा क्या अंजाम होता, ये तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बताने वाला। खैर, इस घटना के 2 दिन बाद हम हमारे घर आ गए थे और वो धागा आज भी जब मैं गांव जाता हूँ तो मामा मुझे बांध देते हैं और आज के समय में भी वहाँ पर भूत प्रेत बेहद ही ज़्यादा घूमते
घूमते हैं और यह मेरे साथ जो घटना घटी, मैं ये चाहूँगा कि किसी और के साथ तो बिल्कुल भी ना घटे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट करके बताएं कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। और इसके पहले मैंने एक शॉर्ट अपलोड किया था, उस शॉर्ट का लिंक भी मैं आपको दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप चैनल पर जाके उसे देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।